हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम जो पॉइंट चैप्टर है उसमें कुछ ज्योमेट्रिकल्स पॉइंट हैं त्रिभुज के, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और बहिष्केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केंद्रक देखते हैं। केंद्रक क्या होता है? तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा? जब कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है एबीसी, उनमें माध्यिकाएं खींची जाएं, माध्यिका एडी, माध्यिका बीई, माध्यिका सीएफ, तो तीनों माध्यिकाएं जो होती हैं वो एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे केंद्रक। तो क्या लिखेंगे कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है। तीनों माध्यिकाएं जो हैं वो संगामी होती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को कहा जाता है त्रिभुज का केंद्रक। तो यहाँ एडी, बीई और सीएफ तीन माध्यिकाएं जो हैं ये बिंदु जी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस जी को कहेंगे त्रिभुज का केंद्रक। केंद्रक के लिए याद रखेंगे कि केंद्रक जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहां एजी अनुपात जीडी जो है वो होगा 2:1। इसी तरह बीजी अनुपात जीई, यहां लिखेंगे एजी अनुपात जीडी जो है वो होगा 2:1। इसी तरह बीई अनुपात बीजी अनुपात जीई होगा 2:1। इसी तरह सी से सीजी अनुपात जीएफ जो है वो होगा 2:1। तो प्रत्येक माध्यिका को जो केंद्रक है वो 2:1 में विभाजित करता है। ज्ञात करते हैं केंद्रक के निर्देशांक। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष आपको दिए हैं। पहला निर्देशांक है x1 y1, दूसरा शीर्ष आपको दिया है x2 y2, तीसरा शीर्ष आपको दिया है x3 y3। तब केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? तो सबसे पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ D मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिख सकते हैं x2 + x3 बटे 2, y2 + y3 बटे 2। इसी तरह यह यहाँ पर E जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक लिख सकते हैं x1 + x3 बटे 2, y1 + y3 बटे 2। इसी तरह यहाँ F जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक लिख सकते हैं x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आप याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो केंद्रक है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा। तो विभाजन सूत्र से यहाँ पर केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होंगे, लिखते हैं केंद्रक के निर्देशांक। तो यहाँ केंद्रक के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ इस सूत्र की सहायता से आप किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जब तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हों। दूसरा इसमें है अंतःकेंद्र के निर्देशांक। तो अंतःकेंद्र क्या होगा? जब किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त खींचा जाए, ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, उसका केंद्र जो है वो अंतःकेंद्र कहलाएगा। तो त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का केंद्र, त्रिभुज के अंतःवृत्त या अंतर्गत वृत्त का जो केंद्र है वो अंतःकेंद्र कहलाता है, जिसको लिखते हैं आई से। ये जो अंतःकेंद्र है इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो अंतःकेंद्र जो है वो कोण अर्धकों का संगमन बिंदु होता है। जब तीनों कोणों के अर्धक खींचे जाएं तो तीनों कोण अर्धक एक ही बिंदु पर मिलेंगे, संगामी होंगे, और उस संगमन बिंदु को कहा जाएगा त्रिभुज का अंतःकेंद्र। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये जो अंतःकेंद्र होता है, अंतःकेंद्र जो होता है वो कोण अर्धकों का कोण समद्विभाजकों का संगमन बिंदु होता है। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि जब किसी कोण का अर्धक खींचा जाए तो वह सम्मुख भुजा को
शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है कि जो अर्धक इसमें खींचा गया है ए का ए क्यू, तो ये सम्मुख भुजा जो है बीसी, उसके दो भाग हैं बी क्यू और क्यू सी। तो इस सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में ही विभाजित करेगा। शेष दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। किसी भी कोण का अर्धक जो है वो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करेगा। कोण ए का अर्धक खींचा जाए, ए की सम्मुख भुजा होगी बीसी, तो बीसी को दो भागों में बी क्यू और क्यू सी, तो इसका अनुपात होगा बी क्यू अनुपात क्यू सी, वो शेष दो भुजाओं के अनुपात ए क्यू ए बी अनुपात ए सी के बराबर होगा, ए बी अनुपात ए सी के बराबर। इसकी सहायता से आप इसमें अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर ए जो है उसके निर्देशांक है x1 y1, बी जो है उसके निर्देशांक है x2 y2 और सी जो है उसके निर्देशांक है x3 y3। तो यहां पर सबसे पहले अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भुजाओं की माप होनी चाहिए। तो भुजाएं, कोण ए के सामने की भुजा मान लेते हैं भुजा ए है, कोण बी के सामने जो भुजा है वो बी है और कोण सी के सामने जो भुजा है वो सी है। तब अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो अंतः केंद्र के निर्देशांक लिखेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, x कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये अंतः केंद्र ज्ञात करने का सूत्र हो गया है। इसकी सहायता से आप अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। जब आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे तीनों ए बी और सी, और इस हेल्प से आप अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है परिकेंद्र के निर्देशांक। तो परिकेंद्र क्या होगा? कोई भी त्रिभुज में परिगत वृत्त खींचा जाए, परिगत वृत्त का केंद्र जो है वो कहलाएगा त्रिभुज का परिकेंद्र। इस परिकेंद्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस परिकेंद्र को ज्ञात करने के लिए भुजाओं के लंब अर्धक खींचे जाएंगे। तो यहां पर तीनों भुजाओं के जब आप लंब अर्धक खींचेंगे तो तीनों लंब अर्धक जो हैं वो संगामी होंगे, तीनों लंब अर्धक जो हैं वो संगामी होंगे और इनका संगमन बिंदु जो है वो कहलाएगा त्रिभुज का परिकेंद्र। तो हम लिखेंगे यहाँ कि परिगत वृत्त का केंद्र जो है वो परिकेंद्र होता है, और ये जो परिकेंद्र होता है ये तीनों भुजाओं के लंब अर्धकों का, भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु होता है, लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु होता है। तो यहां पर जो परिकेंद्र है उसको हम लिखेंगे O से, ये परिकेंद्र हो गया है O। अब O के निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां जो परिकेंद्र होता है, तो परिकेंद्र में क्या होगा कि ऐसा वृत्त जो तीनों शीर्षों से गुजरे वो परिगत वृत्त हो गया है और उसका केंद्र है परिकेंद्र हुआ। तो यहां परिकेंद्र के लिए जो इस वृत्त की त्रिज्या है वो बराबर होगी, और त्रिज्या जो है वो कहां से खींचेंगे? परिकेंद्र से खींचेंगे। तो पहली त्रिज्या OC है, दूसरी OA है, तीसरी OB है। तो ये तीनों जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर होंगी। तो परिकेंद्र के लिए परिकेंद्र से तीनों शीर्ष जो हैं वो समदूरस्थ होते हैं, तीनों शीर्ष जो हैं वो समदूरस्थ होते हैं। अंतः केंद्र में जो अंतः केंद्र होता है वो भुजाओं से समदूरस्थ होता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, भुजाओं से समदूरस्थ, तीनों शीर्षों से गुजरता है तो तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होगा। यहाँ परिकेंद्र है, तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, और इस हेल्प से आप किसी त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र जो होगा वो शीर्ष लंब खींचने पर, तो लिख देंगे कि त्रिभुज के शीर्ष लंब जो हैं वो संगामी होते हैं। शीर्ष लंब भी क्या होते हैं? संगामी होते हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इनका जो संगमन बिंदु है वो कहलाएगा लंब केंद्र, जिसको लिखेंगे H से। संगमन बिंदु कहलाएगा लंब केंद्र, जिसको आप लिखेंगे
एच से। तो यहां त्रिभुज है पी क्यू आर, तो यहां लंब खींचे गए हैं, पी से लंब खींच लिया गया है पी एम, क्यू से लंब खींच लीजिए क्यू आर, और आर पहले लिख दिया है, एन लिख लीजिए क्यू एन, आर से खींच लीजिए आर एस। तो तीनों जो लंब शीर्ष लंब आपने खींचे हैं वो किसी एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, संगामी होंगे, और उस संगमन बिंदु को कहा जाएगा लंब केंद्र। नेक्स्ट इसमें है बहिष्केंद्र के निर्देशांक। तो बहिष्केंद्र क्या होगा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाया जाए और ऐसा वृत्त जो बाहर की तरफ स्पर्श करे भुजा को, वो कहलाएगा बाह्य वृत्त, और उसको आप उसका केंद्र जो है वो कहलाएगा बहिष्केंद्र। इस प्रकार के त्रिभुज में 3 वृत्त खींचे जा सकते हैं। दूसरा इसको आप कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक खींचा जाए, अंतः कोण का अर्धक खींच लिया है, और उसके बाद में 2 कोणों का, कोण कैसे लेने, बहिष्कोण, उनका लंब अर्धक खींचा जाए, बहिष्कोणों का लंब अर्धक खींचा जाए, तो तीनों क्या होंगे, संगामी होंगे, और संगमन बिंदु को कहा जाएगा बहिष्केंद्र। एक अंतः कोण का समद्विभाजक और शेष 2 बहिष्कोणों का समद्विभाजक जो है वो संगामी होंगे, और उस बिंदु को कहा जाएगा बहिष्केंद्र। ये जो वृत्त बनेगा त्रिभुज के बाहर, ये वृत्त जो है बाह्य वृत्त कहलाएगा। और ये वृत्त कब बनेगा, जब इनकी भुजाओं को बढ़ाया जाएगा तो बाहर की तरफ स्पर्श करेगा भुजा को। जैसे ए के सामने भुजा है बीसी, तो बीसी को स्पर्श करेगा, और बढ़ी हुई भुजा ए बी और ए सी को स्पर्श करेगा, बाह्यतः स्पर्श करेगा, तो उसका केंद्र कहलाएगा बहिष्केंद्र। बहिष्केंद्र के निर्देशांक भी अंतः केंद्र की तरह ही ज्ञात करते हैं, थोड़ा अंतर है, उसको देख लेते हैं क्या है। तो अंतः केंद्र में होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। लेकिन यहां जब a के सम्मुख, a के सापेक्ष जब जो बाह्य वृत्त है उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो a के सामने की जो भुजा है a, उसको आप नेगेटिव लेंगे, यानी क्या लिखेंगे, सबसे पहले i1 माइनस ax1 लिखेंगे, बाकी प्लस रहेगा bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट इसमें लिखेंगे माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। ये पहला हो गया है i1। दूसरा ज्ञात करें i2 और i3, तो इसमें भी अलग अलग से ले लेंगे। जब b के सामने के वृत्त के बाह्य वृत्त के बहिष्केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो यहां पर b नेगेटिव ले लेंगे, तो यहां i2 में लिखेंगे ax1 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c हो जाएगा। इसी तरह y निर्देशांक में हम लिखेंगे ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। इसी तरह तीसरा जो बहिष्केंद्र होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे ax1 प्लस bx2 माइनस cx3। अब c को नेगेटिव लिख लेंगे, तो a प्लस b माइनस c, यहाँ ax y निर्देशांक लिखेंगे तो ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस b माइनस c हो जाएगा। तो यहाँ पर जब a के सामने के आप बहिष्केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो a के सामने की भुजा जो a है उसको आप नेगेटिव लिखेंगे, माइनस a ऊपर भी और माइनस a नीचे भी। तो इस फॉर्मूले से आप बहिष्केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने पढ़े हैं, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और बहिष्केंद्र और लंब केंद्र के बारे में। तो सबसे पहले है, जब आपके पास में कोई समबाहु त्रिभुज हो, जब आपके पास में कोई समबाहु त्रिभुज हो, तब उसमें जो इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, सेंट्रोइड है और ऑर्थो सेंटर है, यानी केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, चारों ही बिंदु जो हैं वो समपाती होते हैं, चारों ही बिंदु जो हैं वो समपाती होते हैं।
तो जब आपके पास में समबाहु त्रिभुज हो तब आप चारों में से किसी एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, वही चारों बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो इसमें सबसे आसान है केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना। तो सबसे पहले केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, वही अंतः केंद्र के निर्देशांक होंगे, वही परिकेंद्र के निर्देशांक होंगे और वही लंब केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। दूसरा, यदि आपके पास में समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज जो है उसमें जो परिकेंद्र है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, यहां ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए समकोण है तो बी सी जो है वो कर्ण हो गया और इसका मध्य बिंदु जो डी है यही जो है वो कहलाएगा परिकेंद्र। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो है कर्ण का मध्य बिंदु होगा। तीसरा, समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होगा वो लंब केंद्र समकोण शीर्ष ही होगा, समकोण शीर्ष ही होगा। तो यहां समकोण शीर्ष क्यों होगा? क्योंकि यहां पर दो लंब मिल रहे हैं, तीसरा भी यही मिलेगा। ए से लंब डालेंगे तो सी पर मिलेगा, बी से लंब डालेंगे सी पर, क्योंकि सी पहले से समकोण है, और सी से तीसरा लंब डालेंगे तो सम्मुख भुजा पर मिलेगा। लेकिन तीनों ही शीर्ष लंब जो है वो समकोण शीर्ष पर ही मिलेंगे। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो समकोण शीर्ष ही होगा। चौथा हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ऑर्थोसेंटर है, सेंट्रोइड है और सरकम सेंटर है, ये तीनों ही लिख देंगे इसमें ओ जी एच, तीनों बिंदु जो हैं वो संरेख होते हैं, समरेख होते हैं, एक ही सरल रेखा में होंगे। और यहां पर जी जो है वो ओ एच को 1:2 में विभाजित करेगा, 1:2 में विभाजित करेगा। जी जो है केंद्रक है वह ओ एच यहां पर परिकेंद्र और लंब केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा। यदि आप इसको इस तरह से लिखें कि एच ओ लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड को जी जो है वो 2:1 में विभाजित करेगा। दोनों तरह से लिख सकते हैं, ओ एच को 1:2 में करेगा, उल्टा लिखेंगे एच ओ को तो 2:1 में विभाजित करेगा, ओ एच को 1:2 में विभाजित करेगा। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला, आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं, तब आपको केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और बहिष केंद्रों के निर्देशांक बताने हैं कि क्या होंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज आपको दिया है जिसके शीर्ष हैं, ये जो त्रिभुज आपको दिया है ये एक समकोण त्रिभुज है। निर्देशांक रखकर देख लेते हैं। ए जो है वो 30 है, बी जो है वो 04 है। तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तब आपको बताना सबसे पहले केंद्रक के निर्देशांक। तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहां निर्देशांक ज्ञात कर ले। पहला x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो 0 प्लस 3 प्लस 0, x1 x2 x3 अपॉन 3। इसी तरह y1 y2 y3 अपॉन 3। तो यहां पर जो केंद्रक के निर्देशांक होंगे वो 3/3, 4/3 यानी 1,4/3 हो जाएंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो 0 प्लस 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, अपॉन 3 4/3 केंद्रक के निर्देशांक हो गए। दूसरे निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे इसमें केंद्रक के बाद अंतः केंद्र के निर्देशांक। अंतः केंद्र के निर्देशांक, तो अंतः केंद्र के लिए हमने पढ़ा कि जो I होता है अंतः केंद्र, उसके निर्देशांक होते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसी तरह से a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन
ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो भुजाएं ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, या यहां पर सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि निर्देशांक 0 0 और यहाँ निर्देशांक जो है वो 3 0 और यहाँ निर्देशांक है वो 0 4। तो ये जो साइड होगी ये 3 होगी, ये 4 हो जाएगी और ये आएगी 5, जो कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ ए बी सी लिख लेते हैं, ए लिख लिया है, बी 5 हो गया है, दूसरा बी लिख लेते हैं, बी यहाँ लिख लिया है 4 और सी लिख लेते हैं, सी यहाँ लिख लिया है 3। तो ए बी सी यहाँ लिख लेते हैं 5 4 3 और अप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ पर आ जाएंगे अंतः केंद्र के निर्देशांक। तो यहाँ ए बी सी आपको दिए गए हैं 5 4 3, 5 4 3 अपॉन में भी 5 प्लस 4 प्लस 3 लिख देंगे। पहले एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 x2 x3, तो 0 3 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 3 0। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 12 अपॉन 12 जो कि आ जाएगा 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएगा 1। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसी तरह से 5 4 0, 5 4 के बाद 3 है, नेक्स्ट साइड है 3 अपॉन 5 प्लस 4 प्लस 3। तो यहां से ज्ञात कर लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट यहां दिया गया है 0 0 और फिर दिया गया है 4, तो यहां लिखेंगे 0 0 4। तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, यहाँ 12 अपॉन 12। तो यहाँ जो निर्देशांक आएंगे अंतः केंद्र के वो होंगे 1,1। तो अंतः केंद्र का सूत्र आप लगा करके अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c से। उसके बाद इसमें ज्ञात करना है आपको परिकेंद्र। तो परिकेंद्र में हमने पढ़ा है कि जब समकोण त्रिभुज आपके पास हो, समकोण त्रिभुज आपके पास हो, यहां दिया है आपको 3 शीर्ष आपको दिए हैं O A B। O के निर्देशांक हैं 0 0, B जो है वो है 3 0 और यहां थर्ड जो है वो है 0 4। तो यहां पर परिकेंद्र है। परिकेंद्र में हमने पढ़ा कि जब समकोण त्रिभुज हो तब उसका परिकेंद्र जो है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो यहां जो परिकेंद्र होगा वो कर्ण का मध्य बिंदु होगा, वही क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। तो परिकेंद्र के लिए यहां पर ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का सूत्र आप लगा देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 0 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 4 प्लस 0 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3 अपॉन 2 4 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो परिकेंद्र होंगे उसके निर्देशांक होंगे 3 अपॉन 2 2, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा वो मध्य बिंदु होगा किसका, कर्ण का। तो कर्ण का मध्य बिंदु जो है वो परिकेंद्र हो जाएगा। उसके बाद है इसमें लंब केंद्र। तो लंब केंद्र में जब आपके पास में समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र जो है वो समकोण शीर्ष ही होता है। तो यहाँ पर समकोण शीर्ष जो है वो यहाँ दिया गया है, समकोण शीर्ष जो है वो यहाँ मूल बिंदु है। तो यहाँ जो समकोण शीर्ष है वही क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। तो इस सवाल में जो लंब केंद्र होगा वो समकोण शीर्ष O होगा। तो निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0। नेक्स्ट इसमें आपको बताना बहिष केंद्रों के निर्देशांक। तो बहिष केंद्र यहाँ होंगे 3। तो पहला I1 लिखेंगे माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ए के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो ए को नेगेटिव लिख लेंगे, तो ए बी सी हमने ज्ञात किया था। ए जो है वो 5 है, बी जो है वो 4 है, सी जो है वो 3 है। ये ए बी सी की माप है जो हमने ज्ञात किए हैं इसमें अंतः केंद्र ज्ञात करते समय। तो यहां पर पहला जो बहिष केंद्र होगा उसके निर्देशांक हम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे -5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन में भी इसी तरह लिखेंगे -5 प्लस 4 प्लस 3। वाई कोऑर्डिनेट में भी ऐसे लिखेंगे -5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन
-5 + 4 + 3। अब यहां पर पहला x कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट। तो यहां देखते हैं x1 x2 x3। तो x1 जो है वो 0 है, x2 3, x3 0 है। इसी तरह से y1 y2 y3 0 0, यहां पर है 4। तो इसको सॉल्व करने पर पहला बहिष्केंद्र आ जाएगा। तो यहाँ आएगा -5 0 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। 12 अपॉन यहाँ हो जाएगा 4 -5, यहाँ होगा -5 4 -1 3 2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ देखेंगे ये 0 है, ये भी 0 है, यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन 2। तो पहला जो बहिष्केंद्र होगा वो होगा 6,6। इसी तरह दूसरा बहिष्केंद्र ज्ञात करेंगे तो उसमें हम B नेगेटिव लेंगे, तीसरा बहिष्केंद्र ज्ञात करेंगे तो C को नेगेटिव लेंगे। देखते हैं दूसरा बहिष्केंद्र I2, तो इसमें लिखेंगे AX1 - BX2। तो B नेगेटिव लिख लेंगे, CX3 अपॉन A - B + C हो गया। इसी तरह से AY1 - BY2 + CY3 अपॉन A - B + C। तो यहां रखते हैं A की वैल्यू, A जो है वो 5 है, फिर B जो है वो 4 है, C जो है वो 3 है, अपॉन 5 - 4 + 3। इसी तरह से यहाँ 5, फिर -4, फिर 3। B नेगेटिव लेंगे B के सापेक्ष बहिष्केंद्र ज्ञात करने के लिए। निर्देशांक रखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो यहां पर सॉल्व करने पर ये 0 और 0 यहां आ जाएगा। I2 जो है वो -12 अपॉन यहाँ हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ 0 है, ये 0 है, 12 अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो निर्देशांक आएंगे वो -3,3 आ जाएंगे। इसी तरह तीसरा बहिष्केंद्र ज्ञात करते समय C नेगेटिव लिख देंगे, तीसरा बहिष्केंद्र लिखेंगे तो यहां हो जाएगा AX1 + BX2 - CX3 अपॉन A + B - C। इसी तरह से AY1 + BY2 - CY3 अपॉन A + B - C हो जाएगा। यहां लिखेंगे आगे, तो यहाँ 5 × 0 + 4 × 3 माइनस यहाँ ABC -3 है और x3 0 है, अपॉन 5 + 4 -3 हो जाएगा। इसी तरह से 5 × 0 + 4 × 0 + -3 × 4 अपॉन हो जाएगा 5 + 4 -3। तो यहाँ सॉल्व करने पर जो तीसरा बहिष्केंद्र है उसके निर्देशांक आ जाएंगे, ये 0 हो गया, 12/6 हो जाएगा, यहाँ ये दोनों 0 होंगे, -12/6 हो जाएगा। तो तीसरे बहिष्केंद्र के निर्देशांक है 2, -2 हो जाएंगे। तो तीनों बहिष्केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किसी त्रिभुज का केंद्रक आपको दिया है, 2 शीर्ष आपको दिए हैं, तीसरा शीर्ष आपको बताना है क्या होगा। तो यहां पर केंद्रक आपको दिया है, केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 + x3 अपॉन 3, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहां पर जो केंद्रक है उसके निर्देशांक आपको दिए गए 1, 4, तो x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू रखेंगे 1 और y कोऑर्डिनेट को रख देंगे 4। यहां पर तीसरा निर्देशांक ज्ञात करना है, x1 y1 आपको दिया है, x2 y2 भी आपको दिया है, x3 y3 ज्ञात कर लेंगे। तो यहां वैल्यू रखते हैं x1 + x2, तो ये 4 - 9 + x3 अपॉन 3 हो गया। दूसरा यहां y1 + y2, तो -3 + 7 + y3 हो गया, अपॉन 3 इक्वल्स टू आ गया 4। तो यहां सॉल्व करने पर यहां हो गया 5 + x3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3, और यहां पर 4 + y3 इक्वल्स टू हो जाएगा 12। तो इसको सॉल्व करने पर x3 जो है वो आएगा 2 और y3 जो है वो आएगा 8। तो यहां पर जो थर्ड शीर्ष है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 8। तो यहां पर जो केंद्रक है उसके निर्देशांक x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3 के सूत्र से आप यहां पर केंद्रक के निर्देशांक दिए 1 और 4 लिख लेंगे। x1 x2 आपको 4 - 9 है, तो 5 आ जाएगा, यहां पर यहां आएगा -5। थोड़ा सा चेंज कीजिए इसको,
तो यहाँ हो जाएंगे 8, तो आंसर आएगा इसमें 8,8। तो यहाँ जो चौथा शीर्ष है उसके निर्देशांक होंगे 8,8। यहाँ x2 जो है वो नेगेटिव है, -5 बचेगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 8,8। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं, इसके परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी बतानी क्या होगी। तो सबसे पहले जो शीर्ष दिए गए हैं उन शीर्षों से हम देखते हैं कि जो त्रिभुज बन रहा है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां पर एक शीर्ष आपको दिया गया है, पहला शीर्ष है 6, 0, दूसरा शीर्ष जो है वो 0, 6 है और तीसरा शीर्ष जो है वो 6,6 है। तो यहां पर इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहां समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, तब आपको इसके परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी बतानी है। तो केंद्रक के निर्देशांक हम सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, x1 + x2 + x3 बटा 3, अभी जो किया था। तो 6 + 0 + 6/3 हो जाएगा। इसी तरह से 0 + 6 + 6/3 हो जाएगा। तो 12/3, 12/3, तो ये आएगा 4,4। दूसरा हमें लेना है इसमें परिकेंद्र। तो यहां जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, उसमें जो परिकेंद्र होता है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो यहां कर्ण का मध्य बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे। कर्ण में आपको दिया गया है 0, 6 और 6, 0, तो यहां आ जाएगा 0 + 6/2 और 6 + 0/2, जो कि निर्देशांक हो जाएंगे 3,3। तो यहां पर परिकेंद्र और केंद्रक के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया, हमें बताना है दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र से हम यहां इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 3 होल स्क्वायर, 4 - 3 होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, 1 + 1 जो है वो आ जाएगा √2 यूनिट। तो केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी यहां होगी √2 इकाई, क्योंकि सबसे पहले केंद्रक ज्ञात कर लिया है सूत्र लगाकर x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 से, और परिकेंद्र जो यहां होगा वो कर्ण का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज यहां दिया गया है। नेक्स्ट इसमें त्रिभुज के लंब केंद्र केंद्रक के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, तब आपको बताना है कि इसका परिकेंद्र क्या होगा। तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि केंद्रक जो है G वो HO को 2:1 में विभाजित करता है। H लंब केंद्र है और O जो है वो परिकेंद्र है। तो यहां ये तीनों जो हैं संरेखी होंगे, एक ही सरल रेखा पर होंगे। तो यहां H मान लीजिए, फिर मान लीजिए G है, H, G और फिर O है। तो यहां पर जो निर्देशांक आपको दिए गए लंब केंद्रक और केंद्रक के, तो लंब केंद्र जो है वो दिया है -3,5, केंद्रक जो दिया है वो दिया है 3,3, और O के निर्देशांक आपको ज्ञात करने, जो कि मान लिए आपने x, y। तो यहां अनुपात जो होगा वो होगा 2:1, और यहां विभाजन सूत्र से हम जो O है परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां m1 x2 + m2 x1/m1 + m2, इसी तरह m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। तो विभाजन बिंदु यहां जो है वो केंद्रक है, जिसके निर्देशांक है यहां, केंद्रक के निर्देशांक यहां दिए गए हैं 3,3, केंद्रक के निर्देशांक है 3,3। तो यहां बराबर रख करके आप इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं, तो यहां लिखेंगे अनुपात है 2:1, तो बटे में लिखेंगे 2 + 1। इसी तरह ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यहां पर बिंदु देख लेते हैं। तो m1 x2 + m2 x1, तो यहां पर दिया गया है -3, और यहां हो जाएगा m1 x2, x2 आप लिखेंगे, यहां हो जाएगा, आपने निर्देशांक यहां लिखे हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 y2 की जगह आप कितना रखेंगे, xy। तो यहां रख लेते हैं x और यहां रख लेते हैं y। यहां x कोऑर्डिनेट आपको दिया है -3, और यहां आपको दिया है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आपको दिया 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां हो जाएगा 2x - 3, ये 3 3 जा हो जाएगा 9। इसी तरह से यहां पर
2y + 5 इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा 9। तो इसको सॉल्व करने पर ये होगा 12 इक्वल्स टू, और इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 4। आगे सॉल्व करेंगे तो x जो है वो होगा 6, y जो है वो हो जाएगा 2। तो यहाँ जो आपको बताने थे परिकेंद्र के निर्देशांक वो यहाँ हो जाएंगे 6,2। तो परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जब आपको लंब केंद्रक और केंद्रक के निर्देशांक तीनों में रिलेशन है कि केंद्रक जो है वो लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर सकता है। तो तीनों में से किन्हीं 2 बिंदुओं के निर्देशांक आपके पास हैं तो तीसरे बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र से ज्ञात किए जा सकते हैं।